चलो बैठो अब जल्दी देखो। आज स्टार्ट करते हैं काव्य खंड के बारे में। ठीक है, अब काव्य खंड में एगो सबसे फेमस चैप्टर है, तो नहीं दिख रहा है रे, तो नहीं से आता काव्य खंड का फेमस चैप्टर, इसका नाम है हाटर है गुरु नानक। देखो, काव्य खंड का मतलब ये होता है कि जेकरा में खाली कविता के बारे में दर्ज किया गया हो, खाली कविता, बस एकदम कचाइन कर ले खाली कविता से। दोहा हो जाएगा, ओकरा में पंक्ति सब आएगा, तो एकरे में होता है। और ओकरे में फर्स्ट चैप्टर इसका नाम है गुरु नानक। मतलब कि चैप्टर का नाम नहीं है, राइटर है यही। और तो नहीं गुरु नानक के बारे में कुछ ना कुछ पता होगा पहले से भी, नाम सुन ले गुरु नानक जी के, ना सुनो। याद करना रे, मेरे साथ साथ बोलना, ठीक है? याद करना जरूरी, तुरंत अभी तुरंत पूछेंगे। देखो ध्यान से देखो, सुनो, अरे बैठ जल्दी, सुनो ले बैठ। देखो, जो गुरु नानक थे ना, से 1469 ईस्वी में बाबू धरती पर आए थे। ठीक है, देखो गुरु नानक से ना बहुत क्वेश्चन पूछल है स्टार्टिंग से बहुत ज्यादा। ठीक है, अब आए थे तो तलवंडी नामक स्थान पर आए थे, मतलब कि जिस स्थान पर लैंड किए थे ना उसका नाम है तलवंडी। ठीक है, लेकिन जो प्रेजेंट में तलवंडी अब ऐसे लाहौर, मतलब कि लाहौर में है, और लाहौर अभी प्रेजेंट में पाकिस्तान में है, इंडिया में नहीं है। समझ रहा बात को? यानी कि 1469 ईस्वी में तलवंडी नामक गांव में इनका जन्म हुआ था, और वही मतलब कि जन्म यानी कि लाहौर में पड़ता है जगह, लेकिन लाहौर अब चल गया है पाकिस्तान में। पहले इंडिया सब एक था ना। अदा तो सेकंड बात इनकर तो के साथ पता हो तो याद करो कि जो गुरु नानक हैं तो एगो सिख धर्म चलल था। ठीक है, तो सिख धर्म ना इनकर से पहले नहीं था, इनकर से पहले सिख धर्म का कोई नामो निशान नहीं था, क्योंकि गुरु नानक ने ही सिख धर्म को स्टार्ट किया था। यानी कि जब भी आए थे ना तो अपना मत रखे थे, वो अपने विचार के अनुसार से सिख धर्म को स्टार्ट इन्होंने ही किया था। तो पता है सिख धर्म, हम मालूम लेते हैं कि सिख धर्म का आरंभ किया इन्होंने, लेकिन एग्जाम में पता है आरंभ नहीं देता है, एगो वर्ड लिखता है प्रवर्तन। प्रवर्तन, और प्रवर्तन का ही अर्थ होता है आरंभ। तो वहां कंफ्यूज कर देता है कि लेकिन सब तेज रहे तब तो नहीं, ये मिली देख, तो सिख धर्म का प्रवर्तन किया था गुरु नानक ने। ठीक ना, सुनो ध्यान से। 1469 ईस्वी को तलवंडी नामक ग्राम में यानी कि लाहौर में गुरु नानक का जन्म हुआ था। ठीक है, और सिख धर्म थे, इन्होंने मतलब ना कि सिख धर्म का प्रवर्तन किया था, स्टार्ट इन्होंने ही किया था। सिख धर्म के बाद ही तो अगर सिख धर्म का प्रवर्तन अगर इन्होंने किया है तो पहला गुरु कौन होंगे? गुरु नानक। ठीक है, पहला गुरु गुरु नानक हो गए, और सबसे लास्ट में जो 10वां गुरु है ना उसका नाम था गुरु गोविंद सिंह। वो 5वां गुरु है, बताओ 5वां गुरु का नाम? 5वां गुरु का नाम बोलो। ये तीनों नाम पूछता है तुझे एग्जाम में। पहला गुरु नानक, 10वां थे गुरु गुरु गोविंद सिंह, और 5वां का नाम था गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव। ठीक है, एकदम सुनो, जो लेखक है, ठीक है, इनके पिताजी का नाम था कालूचंद खत्री। कालूचंद खत्री, कालूचंद, देखो भगवान है, नाम पटांग भगवान है सिख धर्म के। और माता का नाम था तृप्ता। ठीक ना, तृप्ता बताए थे। पत्नी के नाम तो थोड़ा सा अजीब है, पत्नी के नाम था सुलक्षणी। सुलक्षणी, पत्नी का नाम था सुलक्षणी। आगे तो यानी पिता कालूचंद खत्री, माता तृप्ता, पत्नी सुलक्षणी थी। ठीक है, आगे देखिए। जब तोनी के नाम पता होगा कि वो बाबर था, बाबर था तो किस वंश के था? मुगल वंश के। तो मुगल वंश के संस्थापक जो बाबर थे ना, तो बाबर से इन्होंने ना भेंट किया था, बाबर से इन्होंने भेंट किया था, समझा? बाबर से इन्होंने भेंट किया था। तो पूछता भी है कि इनके समय पे कौन मुगल वंश के शासक थे? तो बाबर। और कर ध्यान सुनिए, मरेगा तो जिंदा रहेगा बाबर। बाबर के बेटे ना हुमायूं, तुमको पता है कि नहीं? हुमायूं ही गिरल था पुस्तकालय में, सीढ़ी लगे ले गिर ले, और सारा पुस्तक के ऊपर गिर गया था, खत्म। यही बनवाया था पुस्तकालय, वही पुस्तक के नीचे दब के मर गया। ऐसे बताते ना। एगो बात बताते, सुनो। एगो शेरशाह सूरी का नाम सुन ले है? अरे जे ग्रैंड ट्रक रोड बनवाया है रे, जीटी रोड वा, ठीक है, ये पता है एगो मतलब ना कि नचनिया थी। अरे लिख ले, हम क्या करे, हिस्ट्री में ये लिखा था। एगो डांसर थी, ठीक ना, महिला। तो वो किसी और मतलब ना कि राजा के यहाँ रहती थी, ठीक ना, लेकिन इन देख लिए थे तो इनको पसंद आ गया था, और यही लगे कि लड़ाई छेड़ दिए थे कि अब लड़ाई होता वो हमारा चाहिए तो चाहिए। अब पता है, मान लो कि यहाँ पर शेरशाह सूरी है, ठीक ना, और यहाँ पर मान लो कि तोहफा ना, तोहफा छोड़ा ना तो किला मजबूत था, किला पर से वापस रिटर्न के पास आया, फट के मर गया। यही एक से एक सब गधा गधा राजा बोले। देखिए जो तोप से मतलब मार किया था ना, वही तोप वाला गोलवा इनके पास आया, इनके पास आया, फट ले, हड़ास डूम, खत्म।
राजा गेल तो बाबा का है, राजा गेल तो बाजा में ना। सुनो, तो बाबर से उन्होंने भेंट किया था। उसके बाद याद रखना, जिन्होंने मक्का मदीना तक की भी यात्रा की थी। मक्का मदीना तक की यात्रा जगह किया। अरे नहीं रे, तो कभी सुना होगा ना कि जो मुस्लिम संप्रदाय लोग होते हैं ना, तो मुस्लिम संप्रदाय में वो ब्लैक कलर के बहुत बड़ा, वो देखा होगा शायद, स्तूप बनल ब्लैक कलर के बहुत बहुत बड़ा, इसको हज बोलता है उन्हें। हज 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 यात्रा, हाँ, इसी को बोलते हैं। सऊदी अरब में होगा, इसी को नहीं बोलता है मक्का मदीना, ठीक है। तो इसकी यात्रा तक भी उन्होंने किया था। कहा नहीं, अब वो नहीं जानता, हमारा थोड़ी पता है भगवान जी के बारे में। मम्मीज हज रे हज, मक्का मदीना वो तो इजिप्ट में मम्मी है, था पिरामिड है ओकरा में, गीजा के पिरामिड। आगे ध्यान दो, सुनो क्या हुआ ना कि उन्होंने कुछ रचना किया था। रचनावा के नाम पूछता है, ठीक ना, याद करना तुरंत पूछेंगे आप तुरंत मिटार के। आशा दीवार, आशा दीवार, आशा दीवार, रही रास और सोहिला, ठीक है। आशा दीवार, रही रास और सोहिला, आशा दीवार, रही रास और सोहिला, एक क्या मतलब पुस्तक थे। हाँ, गुरु नानक के थे। क्या हुआ ना कि जो हैं मतलब गुरु नानक से वाह गुरु, ध्यान सुनना, वाह गुरु लिखल है बुकवा में ना। सुनो, वाह गुरु लिखल है बुकवा में, लेकिन वाहे गुरु कहते हुए ना ये अपने प्राण को त्याग दिए थे 1539 ईस्वी में, ठीक है, 1539 ईस्वी में। आगे ध्यान दीजिए, बस यही टाइम पर ना जो सिखों के 5वें गुरु थे, सुन रहे, जो सिखों के 5वें गुरु थे, उनका नाम था गुरु अर्जुन देव। तो अर्जुन देव सिंह क्या बोल रहे थे, जो गुरु अर्जुन देव। तो गुरु अर्जुन देव ने क्या किया था ना कि जो भी गुरु नानक ने रचना किया है, वो रचनाओं का संकलन करके ना एगो गुरु ग्रंथ साहिब नामक पुस्तक को लॉन्च किया था। ध्यान सुनो, यानी कि गुरु अर्जुन देव ने ना गुरु ग्रंथ साहिब मतलब नामक एक पुस्तक बनाया। उस पुस्तक में इन्हीं के द्वारा रचे गए सारी बातों को दर्ज कर दिया था। समझा? कॉपी कर लिया और आज तो बोले हैं खुद से कि हम इनके रचना जो अलग अलग है ना, सबको एक में डाल दिए हैं। इनके अलावा फिर रैदास नाम सुना है, रैदास रविदास, रविदास जयंती बनता भी है, तो उनका संकलन करल है एकरा में, लेकिन बहुत सारे अच्छे अच्छे विचारों को इसमें डाल दिया गया है और खुद लिख दिए हैं कि इसके राइटर ही है, इसके राइटर ही है, बस हम खाली एक जगह करके रख दिए हैं। अगर सुनो, गुरु अर्जुन देव के बाद एक और पॉइंट अगर हम याद रखना कि जो गुरु नानक है, हटो यार तुम, जो गुरु नानक है ना, सो गुरु नानक एक निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। निर्गुण भक्ति धारा कहने का मतलब है ना कि यानी कि लोग भगवान को नहीं मानते थे, लेकिन भगवान में विश्वास करते थे, लेकिन भगवान की मूर्ति पर विश्वास नहीं। ऐसा ना होगा कि मान लो कि हमने दुर्गा पूजा बना रहे हैं तो मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, तो मूर्ति की पूजा नहीं कर रहा था, डायरेक्ट मन से वो अंदर की आत्मा से नहीं, खाली भगवान पर विश्वास करता था और उसी का भक्ति करता था, कविता के माध्यम से, सब के माध्यम से, ठीक है। ये कर ला, कुछ काच नहीं पूछेगा, ठीक ना। देख लो एक बार, एक वाव था इनकर पुस्तक बारे भुला गया था, जपू जी, जपू जी, आशा दीवार, रही रात सोहिला। एक बात याद रखना, गुरु ग्रंथ साहिब है ना 1605 ईस्वी में रचा गया था। गुरु ग्रंथ साहिब, इस पुस्तक को 1605 ईस्वी में रचा गया था। देख लो एक बार, हम पूछेंगे बेटर के, मारा गया था। हाँ देख लिया, मिटा दे जल्दी जल्दी, देखो, अरे देखो जल्दी, हम मिटाएंगे इसको, अब पूछेंगे तुरंत। कहा के ऑप्शन? क्रैश कोर्स, तोड़ते हुए पार कीजिए, क्रैश करते हुए पार कीजिए, ओकरे नाम है क्रैश कोर्स। कर दे, सुन लो, बताते हैं एक बार, सुनो। 1469 ईस्वी में तलवंडी नामक लाहौर में इनका जन्म हुआ था, ठीक ना, जो अब चला गया है पाकिस्तान में। याद रखना, जो इनका जन्म स्थान है, उसको जन्म स्थान को नाम रखल है नानकाना साहब, नानकाना साहब। तो नानकाना साहब से वो प्रसिद्ध है जन्म स्थान इनका, ठीक है। इन्होंने ही सिख धर्म को आरंभ किया था, यानी प्रवर्तन किया था। इनके पिता का नाम था कालूचंद खत्री और माता थी तृप्ता देवी, और उनकी पत्नी का नाम था सुलक्षणी। इन्होंने सुलक्षणी बाबर से इन्होंने भेंट किया था, और इन्होंने मक्का मदीना तक की भी यात्रा की थी। और इनका रचना था, पुस्तक लिखा हुआ था, जपू जी, आशा दीवार, रहीरास, सोहिला। जपू जी, आशा दीवार, रहीरास, सोहिला। फिर वाहे गुरु कहते हुए अपने प्राण को त्याग दिए थे 1539 ईस्वी में। बुक में वाह गुरु दिया है, उसका भरोसा ना करो। अब बताओ, वाह गुरु वाह, हम जा रहे हैं। आए देख, उसी टाइम पर सिखों के 5 गुरु, मतलब आगे चल करके सिखों के 5 गुरु, गुरु अर्जुन देव ने 1605 ईस्वी में गुरु ग्रंथ साहिब ग्रंथ को मतलब के रचा। उसमें इनके जितने भी काव्य संकलन किए थे ना, उसको इसमें एंट्री दे दिया था, ठीक है। खत्म हो गया। अब एक निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे,
यानी कि भगवान पर विश्वास करते थे लेकिन भगवान की मूर्ति पूजा नहीं करते थे। गुरु नानक तो आप पोता के बाहर आ गया था छतिया से निकल गया। के छतिया गुरु नानक के पोता औरंगजेब के नाम सुन ले है, बहुत खराब आदमी था वो। दिखाने गया था तो नहीं बनी था, सिखों के 9 गुरु और 10 गुरु को वही मरवाया था। तेग बहादुर के और गुरु गोविंद सिंह के। बहादुर बहादुर था। तेग बहादुर नाम था गुरु के, गुरु तेग बहादुर। और अकेले भीड़ जाती तो सब समझा बोलते सबको, ऐसे ना आदमी होते तब ना बहादुर नाम बोले। कुछ क्या था लोग माना भगवान के दूर से। सिख धर्म में भगवान का दर्जा नहीं लोग का, क्योंकि यही लोग स्टार्ट किया ना। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? बंदी लाहौर पाकिस्तान। अरे गुरु गोविंद सिंह बोलिए हमरे, हम गधा पटना वाला में पढ़ा नहीं थे। अच्छा पाटलिपुत्र। कुछ हो तब पटला पटलू टट कर ले सर कर लिए। चलो ठीक है, बताना आगे। देखो सुनो, हम एक बार बोलते हैं, बताना ठीक ना। गुरु नानक की मम्मी के नाम तृप्ता, पापा का नाम, किस मुगल शासक से भेंट किए थे? बाबर। कहाँ तक की यात्रा किए थे? उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1539। 1539 कुछ हुए 1539 बोलना तभी। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। आगे देखो, अब समझाते हैं चैप्टर कुछ जैसे, ठीक ना। तो गुरु अर्जुन ने किस पुस्तक की रचना की? सालार। अरे गुरु ग्रंथ साहिब रे, 1605 में। हाँ 1605 में, गुड। देखो आगे समझो, लिखा है कि राम नाम बिनु बिरथे जाके जन्मा, ठीक है ना। दो पॉइंट है पढ़ना, हमने वही बोला खत्म करना। देखो देखो ध्यान से, गुरु गोविंद सिंह के गुरु नानक पिटाइबो कर चपस। देखो, राम नाम बिनु बिरथे जाके जन्मा, ठीक है। और फिर लिखा है जो नर दुख में दुख नहीं माने। तो दोनों का समझा खत्म कर रही थी ना, खाली शांति से सुनना बतिया के, ठीक है। तो राम नाम बिनु बिरथे जाके जन्मा, तू लिखो मत, तभी कोई फायदा नहीं लिखे छोरा। देख लिखो ध्यान से। राम मतलब होता है, राम समझ में कर रहा है, इनका ही नाम हो गया, ठीक है। बिनु मतलब होता है बिना, और बिरथे मतलब होता है व्यर्थ, और जगी मतलब होता है संसार, और जन्मना यानी कि जन्म लेना, जन्म लेना। तो बोल रहे हैं ना कि राम नाम के बिना, सुनो, राम नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, इनका कहने का मतलब था ना कि भले यहाँ पर लिखा है कि राम नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है, लेकिन राम नाम का मतलब था ना कि वो अपने कर्तव्य को भी बता रहे थे। ध्यान सुनना, ऐसा समझिए, राम नाम लिखल भले ही है, ठीक है। तो धरती पर कोई आया, ठीक है, तो सबका तो एक धर्म के ना है, कोई मुस्लिम है, कोई ईसाई है, कोई सिख है, तो कोई इस्लाम धर्म है, तो सब किसम हो जाएगा? सबके तो राम नाम नहीं लेगा सब, ठीक है। तो बोल रहे थे कि राम नाम बिना बेहतर यानी कि राम नाम के बिना धरती पत्र समझो कि जन्म लेना तुम्हारा व्यर्थ भले ही है, लेकिन राम नाम का अर्थ यहाँ पर कर्तव्य से है। कर्तव्य कहने का मतलब है कि जो आप कार्य करते हैं ना उसको से। मान लो कि तोरा धरती पर जन्म हुआ, मान लो कि हमारे धरती पर जन्म हुआ, मान लो कि हम हैं, ठीक है, जन्म लिए हम, और आए हैं, जन्म लिए हैं, और खाई थी, पी थी, स्कूल जाए थी, शुद्ध थी, तब ऐसे करते जिंदगी बता दिली, तो हमारे जन्म से कोई फायदा हुआ? बोझ ना बन गए। मम्मी गरियाएगी, बाप गरियाएगा, उन्हें भाई गरियाएगा, उन्हें कोई काम के ना हुआ, खाली खा हुआ सुधल रहा हुआ। लेकिन वही तुम मान लो कि धरती पर जन्म लिया, कोई कार्य कर रहा है, तब तो कोई जीवन काम कह रहे। तू आ रहा है, पढ़ रहा है, तो जीवन कुछ काम के है नहीं। बोझ धरती पर 5 किलो या 20 किलो बढ़ गया धरती का वजन तो चक्कर में। तो वही लिखल है कि राम नाम के बिना इस धरती पर ना व्यर्थ है, यानी कि अगर आप कर्तव्य नहीं करते हैं ना, फिर भी आप धरती पर हैं, तो समझिए कि आपका जीवन व्यर्थ हो चुका है। प्लीज यहाँ से चले जाइए, तो मानना था, ठीक है। चलो ध्यान से, हम बातों को बोल रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। अब तो हम यहाँ पर इमेज पर तो ना ला सको यहाँ पर कुछ बातों को, लेकिन हम समझा रहे, एक के बार में खत्म कर देना। सुनना, लिखल है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, ठीक है। राम नाम के बिना इस धरती जन्म लेना व्यर्थ है, यानी कि जो व्यक्ति कर्तव्य नहीं करता है ना, यानी अपना कार्य नहीं करता, समझो को धरती जन्म लेना व्यर्थ है। सुना है केस, ठीक। बिखू खावे बिखू बोले, बिनु नावे निफलू बटी भ्रमना, ठीक ना। यानी कि अगर मान लो कि जो बिना कर्तव्य के इस धरती पर है, ठीक ना, अगर वो कुछ भी खाता है, सुनना, कुछ भी खाता है और कुछ भी बोलता है, कुछ भी खाता है कुछ भी बोलता है, तो सब उसके लिए एक विष के समान है। सब के सब चीज उसके लिए एक विष के समान है। मतलब समझना कैसे, मान लो कि तुम धरती पर लैंड किया था, अभी बताते एग्जाम्पल लेके, ठीक है।
तो मान लो कि स्टूडेंट लाइफ का कार्य क्या होता है? अच्छा से स्टडी करना, अध्ययन करना, नहीं क्लास से आकर के तूने सुतल सातल है, ठीक है, और तूने का घर में अगर पढ़बो करेगा ना तो मम्मी देख के खुश रहेगी, नहीं पढ़ेगा और कुछ खाते रहे गाड़ी सुना तो खाली दिन भर आताओ खाताओ और सुनताओ और पढ़े के टाइम पर देखिए कहाँ तक लेता गेल उसे, तो कोची गाड़ी सुन रहा है, बीसे के समान है सब कोची है सब। अब तू कुछ भी बोलेगा ना, जैसे मान लो कि तुम लोग है अपना कार्य कभी नहीं करता, ठीक ना, तो धीरे धीरे ऐसे लत पड़ जाएगा ना आपको कि आप संगति खराब कर लीजिएगा, और संगति खराब करने के चलते तुम्हारी बोली कैसी होगी ये तुम अपना इस जनरेशन में समझता होगा बात को, समझा? इसलिए हमेशा अपने कार्य को करना चाहिए। अगर तो लिखल है पुस्तक पाठ व्याकरण की बखान कर लो या फिर संध्या कर्म को निकाल लो, लेकिन बिना गुरु शब्द मोती कहा प्राणी राम नाम बिनु बिरछी और उमर है, ठीक है। कहने का मतलब है ना कि आप कितना भी पुस्तक पढ़ लीजिए, कितना भी पाठ कर लीजिए, कितना भी आप व्याकरण ये सब कर लीजिए, या फिर संध्या को पूजा कर लीजिए, देखो इन्हें सबके सब निर्गुण भक्ति द्वारा के था ना, तो भगवान में विश्वास करता था लेकिन पूजा नहीं करता था। इसे बता रहा था कि आप कितना बड़का बड़का पुस्तक पढ़ के और पढ़ के और संध्या के पूजा कर करके आप बैठ जाइए, ठीक ना, लेकिन अगर आप फिर भी अगर अपना कर्तव्य नहीं कर रहे हैं जो आपका मेन मोटिव है, तो समझिए ना कि आप मतलब ना कि इस धरती में पर रह करके आप सिर्फ धरती के लोगों के साथ मिल करके भले ही रह रहे हैं, लेकिन अपने आप में आप उलझ के मर जाइएगा। कहने का मतलब है कि तू कोई काम नहीं करो, ठीक ना, कोई काम नहीं करेगा तो ऐसे धीरे धीरे स्थिति तुम्हारी बड़ा होने पर होगी ना कि तुरा इतना ताना मिलेगा, इतना सुनना पड़ेगा, इतना तुरा खुद की स्थिति खराब लगेगा ना कि तू अपने आप में उलझ के मर जाएगा। देखना जैसे मान लो कि कोई जॉब की तैयारी करता है ना, उसको मान लो कि एज हो रहा है 20, 24, 25 होने वाला है, और होला के बाद फिर जॉब लगता है तो बेचारा के अंदर माइंड में आता है कि फांस लगा लो या फिर होता कर लो। ऐसे देखो कोटा में हो रहा है अभी बहुत, पेरेंट्स लोग जाकर रह रहा है अपन बेटा के साथ वहां पर अब, ताकि हमारे बेटा को पेरेंट्स लोग की आप इतना स्ट्रेस दे देते हैं। हाँ तो क्या करे, आप पे तो उम्मीद लगा के बैठा बेटवा से कोट जाता। अरे कोटा में हो रहा है, जैसे उन्हीं के ITI मेडिकल के साथ तैयारी करता है ना, IIT मेडिकल के, तो उन्हें कहा होता है ना कि कुछ लेके में प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ता है, और लेकिन प्रेशर लेके पास 2-3 साल टाइम है, नहीं होगा तो फिर दिक्कत है। अब बताओ 10 लाख का स्टूडेंट होता है, 10 लाख में से 10,000 का सिलेक्शन होना है, तो बाकी 9,90,000 क्या करेगा बेचारा? अब ओकरा में से कोई भी हो सकता है 9,90,000 में, तो वही ना कर रहे हैं। यकीन करेंगे हम देखें सब देख के बैठल हैं ऐसा लोग। अरे सच कह रहे हैं, उसको ऊपर फर्स्ट टाइम में देख रहा है, अभी जैसे 10th खत्म होगा ना ओकरा पास, तो इतना मोटा मोटा बुक पड़ेगा तखनी देख के पगला जाएगा, ओकरे खाली फाटी चले रहा है, ओकर बात तभी बात हो। तो वही तो नहीं कह रहे कि जब बड़ा होगा तो नहीं करना, तो हम अभी 6 महीना में हमने को इतना 1400 पेज के मोटा बुक खत्म करते क्या लगे, क्या हमने के पास टाइम नहीं है, हमने के खत्म कर पड़ता है। 9 लेवल होगा बोका का कार्य जन्म ले ले हट बड़ा बाप, यहाँ 9th पढ़े लाई रे। चलो यार सुनो, कंपटीशन में सब रहता है कि एक स्टेप में होना है ना, देखो सिलेबस का टॉपिक को हम मैच करता है 9 से 10 से 11 से 12 से, लेकिन अब क्वेश्चन में हाई लेवल के रहता है, समझा? देखो आगे, अब मान ले कि तू 2 + 2 = 4 कर ले, तो बड़ा वाला के बाद भी तू कर वही, लेकिन सब कंसेप्ट कहीं और भी यूज होता है। अच्छा देखो सब टाइम पास मत करते ना, सुन, यानी कि पुस्तक पाठ व्याकरण सब कुछ भी आप कर लीजिए, लेकिन अगर फिर भी अगर कर्तव्य नहीं करते हैं ना, तो इस दुनिया में उलझ करके आप मर जाइए का, इसलिए अपने आप पर डिपेंड होना जरूरी है। आधा दो निकले कि दंड कमंडल शिखासु धोती तीरथ गौनु अति भ्रमणु करे, ध्यान सुनना, तो देखा होगा एक डंडा रखे रहता है कमंडल, ठीक है, शिखा समझता, शिखा चोटी के, ठीक ना, फिर सूत यानी कि धागा, देखना कोई पंडित लोग यहाँ से लेके यहाँ तक धागा पहनता है, ठीक ना, सूत, फिर धोती, ऐसे धोती, ठीक है, या फिर मान लो कि कोई इन पर्सन है कि दंड ले लिया है, यानी कि वही डंडा कमंडल ले लिया है, फिर चोटी बढ़ा लिया है या फिर उसको धागा लपेट लिया है और धोती पहन करके, ठीक ना, बस खाली राम 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 खाली भगवान के बारे में जप रहा है, ठीक ना, तो राम नाम बिनु शांति ना आवे जपि हरि नाम सुअपारी परे, ठीक है, बस वो खाली राम नाम के बारे में जप रहा है, लेकिन याद रखिएगा भले वो राम नाम जप रहा है लेकिन उसको आपसे कुछ मिलने वाला उसको नहीं है। यानी कि अगर जब तक आप अपना वही जो आपका कर्म है ना उसको नहीं कर रहे हैं ना, तो भगवान भी आपको से खुश होने वाला नहीं है। लेकिन तो नहीं क्या करो, जाओ जा करके ना अभी से 1.5 महीना बचले है, डेली पूजा करो भगवान जी के। एग्जाम में आपको ही जाना है भगवान जी, और लिख देना डेली राम 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 राम, मरा मरा हो तो फिर ठीक है राम 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 कर ले ही डेली, और कर करे ना 1 महीना खत्म हो गया और एग्जाम के टाइम पे बैठ ले आराम से, भगवान जी का घूस दे क्या लियो आराम से निकल लेता हूँ, ऐसे का ले थे 1 महीना बोले ही तनिके चढ़ा दे पहाड़ पर, और जा घर देख के बैठ जो और तू रात हो सके भगवान जी रहते के जाके लिख लो थी सुतल ही तो रिजल्ट
तो वही है कि भले हम लोग ये सब करते हैं तो ये हमारे मन की शांति के लिए है, लेकिन अपना कर्तव्य हमेशा करना चाहिए। देखो वो कल अब आप तुम बहुत सारा देखा भी होगा ना, कोई क्या करता है कि जटा रखता है, जटा ऐसे तुम बड़ा बड़ा, अब घोरी के देखो जटा मुकुट एकदम ऐसे ऐसे करके एकदम बड़ा जटा मुकुट, तन भस्म लगाए, यानी कि शरीर पर भस्म लगा लेता हूँ, देखना ना लगाता लड़का भस्म लगा लेता है, बस लगाई वसन छोड़ी तन नग्न भवा। कोई को कहा होता है ना कि वसन मतलब होता है कपड़ा, कपड़ा तक त्याग कर लेता है लंकेश्वर बाबा। हाँ सुना से हाँ लंकेश्वर बाबा का खाली बोले हैं तो नहीं, अपने बाकी तरह तुझे कहां से जेत जीव जंत जल थल महिला जत सुसर अब जीवा, ठीक है। यानी कि भले ही ये सब करके आप भगवान जी को मतलब प्राप्त करने के लिए खोजते रहते हैं। देखना तो कोई व्यक्ति क्या करता है ना कि जटा मुकुट धारण कर लेगा, तन पे भस्म लगा लेगा और हमेशा शिव भगवान की आराधना कर देता है कि हमको भगवान जी के पास पहुंच जाना है। लेकिन कह रहे थे ना, लेकिन जो धरती पर रहने वाले या फिर आसमान में रहने वाले या फिर जो जल में रहने वाले जीव जंतु हैं, सब उसी में भगवान उपस्थित होता है। बस आप उन लोगों को हो सके तो उन लोगों के लिए परोपकार कीजिए, आपको है ना स्वतः भगवान मिल जाएंगे। आधा सुना कि हो सुनो फिर लिखा लेकर देखो ना सेकंड में, यानी कि याद रखो, देखो एकरा में खाली समझाओ लिए है ना बाबू कि जो आप भगवान की पूजा करते हैं कीजिए, शांति मन के लिए कीजिए, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ये सब करने से कुछ फायदा होने वाला नहीं है। आपको अपना कर्तव्य का पालन करना पड़ेगा, क्योंकि बिना कर्तव्य के आप कुछ भी नहीं है। बिना कर्तव्य के अगर आप खाते हैं तो विष के समान है, और कुछ बोलते हैं तो भी विष के समान है। वो भी वो कर्म है बाबू। जल्दी उठने से मुर्गा मर जाता है, सबके अमीर बन जाता तो खबर बेचने वाला नहीं। जल्दी उठने से अगर सबको अमीर बनाता ना तो मुर्गा जो उठाए वाला है वो सबसे अमीर होता है ना मुर्गा उठाए ऊपर रे कुक कुक खचाक खा दो रे कद बहुत बड़े बड़े चिल्लाई थे लोग ठीक है। देखो समझता है बात को, लिखा ले जो नर, नर मतलब होता है मनुष्य, हमनी, ठीक है, दुख में दुख नहीं माने, यानी कि हमारे पास दुख है लेकिन दुख नहीं मान रहे हैं, हमारे पास दुख है लेकिन दुख नहीं मान रहे। कुछ बोल रहे पागल हंस रहे हैं कि कोई आदमी दुख में है हंस रहा तो आदमी क्या कहेगा? अरे तो वैसे नहीं समझना। देखो देखो बात क्या, मान लो कि किसी के पास प्रेजेंट में अभी दुख है, ठीक है, लेकिन इसका वो विलाप नहीं कर रहा है, बल्कि एकरा पर सॉल्यूशन सोच के सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। या फिर मान लो कि किसी के पास अभी सुख है, लेकिन वो इस बात का ज्यादा उत्सव नहीं बना रहा है, शांत से रह रहा है। बात सुन क्या करता देखो, लेकिन जो आदमी अगर कर्तव्य करता है ना, माने तो अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला अगर आदमी है तो उसको इस बात का जरूर पता होगा कि अगर आज हम अभी दुख में है ना तो आने वाला समय में सुख हमरो पास आएगा। अगर अभी हमारे पास सुख है ज्यादा उड़ाएंगे नहीं, आने वाला समय में हमारे पास दुख आएगा। यानी कि तुम्हें पता होगा कि सुख और दुख ही मतलब कि हमारे जीवन का संघर्ष है। यानी कि सुख आते रहेगा, दुख आते रहेगा, दोनों चलता रहेगा। इसलिए अगर दोनों का तू ओवर एक्टिंग कर ले, दुख है ओवर एक्टिंग कर ले, हमारे तो सब खत्म हो गए। अरे गधा, दुख हाल हो तो किस कारण से लो कर, तू प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करो। और तुम्हारे पास सुख हाल है और सुखी में कुछ कुछ आदमी को बोलता है ये जमीन कट्ठा तो हर नाम है, और बाल बच्चा पछताते थे ना, सलाह दे दे दवा करा देखिएगा करोड़ों की बिल्डिंग खड़ा है। अरे बहुत लोग होता है अभी के पास टाइम में। हम तो क्या करें, हम जब बगल वाला घर देख रहा है ना, बगल वाला घर देवला दादा के, लेकिन क्या कर सकते हैं हम, जा लिखा गया। अरे छोड़ो रे, हम गांव में सुने अपन ना कि हमारे गांव में ऐसा आदमी था ना कि दारू पिया दे वाला ये कट्ठा जमीन ले जाइए। छोड़ो सुबह वाले बच्चे में कृष्ण नाम का लेके आता है ना, ओको दादा का तो ना दारू पिया होली में खा जाती ले जाइए, गए से रहेगा पर जाइए कुछ हुए थे। अब आप करोड़ों है और लड़का सब पछताए थे बैठ के, गरिया थे बैठ के। हाँ पहले का सब पता ना था कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। अभी तुम मान लो कि खुद सुने हैं बहुत धर्म अपना लिया सब जमीन त्याग दिया, हमारे को इसमें मिले हम तो पहले जब हम दे दीजिए भैया छोड़ देखो कोई नहीं देखा। हाँ का अकल आ गया सबके पास, ओकर बाल बच्चा बोलेगा ए हमारे वो सब देखो हाँ देखिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो हमारा संविधान है ना, संविधान में संपत्ति का अधिकार नहीं है। सरकार चाहे तो इसको कब्जा कर सकता है जब उसको यूज करना होगा तब। मान लो कि इधर हाँ तो पैसे देवे करेगा, मतलब रेलवे लाइन बिछा दे। पहले टाइम में क्या था ना कि मान लो कि रेलवे लाइन बिछा रहे हैं और उसका घर यहाँ पर है, नहीं तो जाइए नहीं तो मना कर दिया ना वो ना दबाओ तो जा पड़ता, सरकार के जा पड़ा था।
लेकिन अब हटा दिया सीधे आर्टिकल से, संपत्ति का अधिकार है हटाओ। जब कोई बोलेगा देख भूमा पे मार भागना था यहाँ से ना दे। सुनो, तो जो नर दुख में दुख नहीं माने, यानी कि दुख अगर होता है तो विलाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको इस पता होगा कि सुख भी आने वाला है। तो आखिरकार वैसा कौन सा पर्सन है जो इस बात को सोचता होगा कि दुख में भी हमें मतलब कि रोना नहीं है और सुख में भी ज्यादा उत्सव नहीं मनाना है, क्योंकि ये दोनों आते जाते रहते हैं हमारे जीवन में। तो उसी के बारे में दिया गया है गुण कि कैसे पर्सन होते हैं। सुनना, सुख असने अरु भर नहीं जाके कंचन माटी जाने। ठीक है, यानी कि सुख को, सुख मतलब समझता है, स्नेह को और भय को, ये सबको वो नहीं समझता कुछ हो। यानी कि सुख है तो चला जाएगा, अभी हमको उससे कोई प्यार करता है तो बाद में हो सकता है वो हमसे नफरत भी कर सकता है। अभी हमारे पास भय है तो हम डरेंगे नहीं, उसको डटकर सामना करेंगे। अगर ऐसा सोचना अगर कोई व्यक्ति है कि ना, उसके अलावा वो कंचन को मिट्टी समझता हो। सुनो, कंचन को मिट्टी समझता हो, याद करना, कंचन मतलब होता है सोना, कंचन मतलब होता है सोना, तो सोना को मिट्टी समझता हो। मिट्टी समझने का मतलब है ना बढ़ाओ तो सब आदमी। मान लो कि पैसा को मिट्टी समझने का मतलब है ना कि देखिए, मान लो कि कभी कभी होता है ना कि कोई आदमी है ना कि पैसा के गम में मर जाता है, तो शायद का पता हो तब। मान लो कि अरे तो नहीं का बताया होगा शायद ना कि 3 साल पहले ही ना जब हम स्टार्ट किया पढ़ाने के, लड़का था उसको 50,000 के ना साइबर क्राइम फ्रॉड हो गया था ना, तो जरा का चलते फांसी लगा लिया था। अच्छा, याद करो, अकेले रहता था बिल्डिंग में, यहाँ नहीं था, रहता था, तो बेचारा फांसी लगा क्या लगता, पैसा के डर से कि पैसा डूब गया है, पापा को कुछ बोल देंगे, मम्मी कुछ बोल देंगे तो क्या होगा मेरा। तो वही बात है कि कंचन को मिट्टी समझता हो, लेकिन मान लो कि जो पैसा को मिट्टी समझता हो, कभी लॉस हो गया, कभी शेयर मार्केट में बहुत लोग लॉस होता है तो कोई डिप्रेशन में आ गया, भैया पैसा मर गया, हार्ट अटैक मर गए, कहानी खत्म, जो खड़ा हो जाएगा सक्सेस कर गया। तो वही सब बात है कि कंचन को अगर मिट्टी के समझ, कि पैसा को हमेशा मिट्टी के समान समझता हो ना, तो उससे फिर दुख आने वाला नहीं है। अगर लॉस होता है ना तो फिर बाद में कैसे कमा के उतना खड़ा कर लेगा, लेकिन लॉस होले हमारे 10,000 रुपया भुला गया, कोई तो अभी तो नहीं 100 रुपया तो आधा दिन टेंशन रहे तो नहीं चल ना, अभी गलती से कोई 1,000 दूध गिर जाता नहीं रोड पर, टेंशन में दिन भर, अगला दिन से भले खुश रहेगा, लेकिन आज में टेंशन रहेगा तो ठीक है तो वही ना है, लेकिन टेंशन में होगा क्यों, टेंशन में क्यों होगा, कोई अपनी पैसा को बहुत महत्व देते हैं इस कारण से। अगर मान लो कि भुला गया तो क्या कोई बात नहीं, अगला बार कमा के रख लेंगे, तो फिर तू हैप्पी घर चल जाएगा। कोशिश करना चाहिए, हाँ कोशिश करने वाला। औरंगाबाद में अगर तो पैसा गिर गया मिल तो दोबारा, अरे बाप रे बाप हो ही ना सका, भगवानो जे खुद देता ना मिलता, तुम करो ना गिरला तो पीछे तू तो आगे गिर ले साफ हो से। सुनो, नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके लोभ मोह अभिमाना। ठीक है, या फिर किसी के पीठ पीछे बुराई नहीं करते हैं। देखना, मान लो कि जो व्यक्ति किसी का पीठ पीछे बुराई नहीं करता वो हमेशा हैप्पीनेस होता है। और तोनिया किसी मार दिन भर गरिया रहा है पीछे पीठ पीछे वो ऐसा आदमी है, अरे तो अपने आप को अंदर से खत्म कर रहा है, तो तो अपने आप खत्म कर रहा है। ठीक है, लोभ मोह अभिमान, यानी कि किसी चीज का लोभ ये सब नहीं रखता हो। और लोभ और लालच से क्या होता है, तो निकम व्यागपति कथा में पढ़ाए थे। अरे देखो, हरस शौक नहीं नियारो नहीं मान अपमाना, और उसके अलावा ना किसी का मतलब कि अपमान ये सब करना हो। होता है ना कि हम लोग तोनी है तो तोनी सब तो स्टूडेंट है, तो तोनी के बिना बेइज्जती कर लो तो नहीं पड़ेगा नहीं, और हमने गए बड़ा आदमी का बुढ़ा क्या करे था, तो ये सब अगर मान लो कोई किसी का अपमान कर रहा है तो समझो कि वो व्यक्ति ऐसा पर्सन नहीं है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। आगे ध्यान दीजिए, आशा मनसा सकल त्यागी के जगते रहे निराशा। ठीक है, अपने मन से, ध्यान सुनो, वो अपने मन से किसी पर भी, मान लो कि पर्सन है, एकरा पर डिपेंड है। ठीक है, एकरा पर डिपेंड है, लेकिन हमको लास्ट में चीट करता है, तो समझो कि तुम थोड़ा सा अंदर से फील बुरा होगा। इसी कारण से जो पर्सन्स होते हैं ना, जो दुख में भी दुख नहीं मानते हैं, वो किसी पर विश्वास या फिर आशा नहीं रखते हैं, बस अपना काम हम खुद से करेंगे, किसी के भरोसे हम क्यों बैठे। ठीक है, देखो, काम क्रोध जेहि पर से नहीं तेहि घट ब्रह्म निवासा। ठीक है, इलाके से पूछता है, देखो जिस व्यक्ति के मन में, सुनना, जिस व्यक्ति के मन में काम क्रोध और लोभ नहीं है ना, सुना, काम क्रोध और लोभ नहीं है। काम मतलब होता है इच्छा, क्यों ना कि हम झाड़ू बारी तो काम हो नहीं, काम एगो इच्छा के पर होता है, इच्छा यह अभिलाषा के। ठीक है, तो काम होता है इच्छा, ठीक ना। तो मान लो कि हमारे पास कुछ चीज की इच्छा नहीं है, ऐसे पता है, एक बात याद रखिएगा, अगर आपके अंदर इच्छाएं होंगी ना तो धीरे धीरे आप क्या कीजिएगा कि अपने ही आपको बर्बाद कर लीजिएगा। ऐसे इच्छा भी हमारा हो गया कि कार लेना है, तो फिर इच्छा बढ़ेगा कि बड़का कार ले में, और पीछे करते करते दूसरा जिंदगी अपन जिएगा नहीं और पीछे भागते रह जाएगा। ध्यान दो, तो काम मतलब होता है इच्छा, क्रोध मतलब होता है गुस्सा, और लोभ मतलब लालच, समझ में करता है। तो ये सब अगर जिस व्यक्ति के मन में नहीं रहता है ना, तो समझो कि उसके अंदर ब्रह्म का निवास होता है। ब्रह्म का निवास करने का मतलब है कि साक्षात ईश्वर है, वो किसी से वैर की भावनाएं सबको नहीं रखेगा, और हमेशा दुख में भी यही सोचेगा कि आने वाले समय में मेरे पास सुख आएगा, तब अभी क्यों रोए। ठीक है,
गुरु नानक था उससे। गुरु नानक के तो सब लिख लेते थे। मतलब बता रहे थे कि किसी व्यक्ति का गुण कैसा होना चाहिए। देखो, नानक लीन भयो गोविंद सो जब पानी संग पानी, खत्म तो हो गया। एक और ऑब्जेक्टिव पूछ लेते, लास्ट क्वेश्चन में वाह अमन क्वेश्चन में लाया है क्या होता है कोई राखे जमक रे ला ला ला। देखो पहला क्यों लिखल है, कभी किसके बिना जगत में जन्म व्यर्थ मानता है, तो राम नाम के बिना। तो राम नाम वहां पर हमारा कर्तव्य है, ठीक ना। बताओ, लिखल है कवि के दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ था, जहां पर काम क्रोध और लोभ हमारे मन के अंदर नहीं हो, वहां पर ब्रह्म का निवास होता है। चलो बताना है आंसर। हाँ पता है, पूछता है बहुत है। टिंग 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 टिंग। सब पुराने थे, तुम नया देखे थे। चलिए चाचा, चाचा बताइएगा, आशा दीवार किस कवि की रचना है? अरे आशा दीवार जपू जी, रहीराज सोहिला। ठीक, गुरु नानक पंजाबी के अलावा किस भाषा की कविता लिखते थे? अरे नहीं रे कथा। देखो वो याद रखना, अवधी भाषा होता है, हाँ पता है। एगो अवधी होता है, एगो ब्रज भाषा होता है। तो ब्रज भाषा में भी लिखता करते थे, लेकिन जो हम देंगे ना पीडीएफ ओकरा में लिख ले सब। एक में ऑप्शन हिंदी दिया है, बुड़बक है ये। आगे देखो, गलती है नहीं गलती नहीं है, लेकिन ये पूछेगा तो नहीं अवधी और ब्रज भाषा का, अतिया में देवल अवधी ब्रज भाषा के बारे में। कुछ ही पीडीएफ नहीं डाले क्रैश कोर्स में, कल गद खंड का नहीं डाले थे परसों, और फिर ग्रामर का डाल दिए थे। आज काव्य खंड डाल देंगे, आज काव्य खंड स्टार्ट कर दिए हैं। तो सुना, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है? सुना ऑप्शन, कर्मकांड के बिना, या तीर्थ यात्रा के बिना, या गुरु ज्ञान के बिना। गुरु ज्ञान के बिना। गुरु नानक किस मार्ग के कवि हैं? ठीक ना, निर्गुण भक्ति के कि राम भक्ति के? निर्गुण 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 थे। गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया था? सिख। गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था? सुलक्षणी, सुलक्षणी। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है? निर्गुण के सगुण? निर्गुण। गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस गांव में हुआ था? तलवंडी। वो स्थान को क्या कहते हैं? नानकाना साहब। नानकाना साहब रे। ठीक, राम नाम बिरथी से ही जन्मा, यह पंक्ति कहां से संकलित है? तो गुरु नानक से। रहीराज किनकी रचना है? इनकर वाणी कब बीस के समान हो जाती है? राम नाम के बिना, ज्ञान के बिना, राम नाम के बिना। क्योंकि राम यानी कर्तव्य, अगर हम कर्तव्य नहीं करेंगे तो सब कुछ बेकार है। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने। नानकाना साहब अब कहां पर है? पाकिस्तान, रेगिस्तान में ना रे, पाकिस्तान में। लेकिन ऑप्शन है वो रेगिस्तान भी बन सकता है। खत्म हो गया। ठीक है, तो आप पढ़ाते हैं आगे। रुक पूछ रही थी।